नथिंग इज़ परमानेंट इन द ह्यूमन लाइफ। इंसान के ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपकी सांसें हैं, जब ये परमानेंट नहीं है तो ज़िंदगी में होने वाले किसी भी इंसिडेंट, किसी भी चीज़ की गारंटी किस बात की हो सकती है। तो याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सुख, दुख, तकलीफ़, खुशी, मज़ा, एंजॉयमेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब आएंगे और जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और जो भी विद्युत उपकरण हैं उनका सामर्थ्य यानी उनकी क्षमता यानी उनका पावर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसको आप यूनिट कहते हो, जिसको आप KWH किलोवाट आवर बोलते हो, उसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अपने घरों की डोमेस्टिक बिल, जो इलेक्ट्रिक बिल हम पेड करते हैं मंथली, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इस टॉपिक पर हम लोगों ने स्टडी की थी। अगर वो वीडियो आपने देखा है दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू एंड आल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। नहीं देखा है, आपने मिस कर दिया है, तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है, अब जाकर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम टच करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट हमारी लाइफ में कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप करता है, जिसको आप बोलते हो विद्युत धारा के चुंबकीय गुण। चुंबक मीन अट्रैक्शन एंड अट्रैक्शन मीन each and everything of the universe is depend upon the attraction and repulsion. So let's start the magnetic effect of electric current. तो अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि द टर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कैन डेवलप या प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। यानी हम हिंदी में कह सकते हैं कि विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ये किसी भी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुण पैदा करता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो फ़ैन होते हैं, जो हमारे सीलिंग फैंस हैं या टेबल फैन हैं, इन फैंस को हमारे घर में जब इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होती है तो ये न्यूट्रल कंडीशन में रुके होते हैं, और जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलती है ये रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो मन में आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि यही पंखा अभी विदाउट इलेक्ट्रिक करंट रुका हुआ था और इलेक्ट्रिक करंट पाते ही पंखा कैसे चलने लगा। ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो यही है इलेक्ट्रिक का मैग्नेटिक इफेक्ट। कोई भी आप सोलेनाइड ले लीजिए, कोई भी आप कॉयल ले लीजिए, कॉयल क्या है, लूप क्या है, सोलेनाइड क्या है, अभी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इस पे। तो कोई भी, अगर हम हिंदी में कुंडली ले लें, कुंडली का मतलब होता है कि आप एक पिग आयरन ले लो, हिंदी में कच्चा लोहा, और कच्चे लोहे के ऊपर आप बाइंडिंग कर दो किसकी, कॉपर या एल्युमिनियम के वायर की, और उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दो। जैसे आप इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे वो कॉयल टर्न्स इनटू ए मैग्नेट, वो कॉयल एक चुंबक में बदल जाएगा, और इसी को हम समझ सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जब भी किसी सब्सटेंस के अंदर ये फ्लो होता है तो उसके अंदर वो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप करता है, जिससे कारण अदर सब्सटेंस के लिए उसके अंदर या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन डेवलप हो जाता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज मैग्नेट। अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट इज मैग्नेट, तो अगर हम मैग्नेट को डिफाइन करना चाहें, मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक, कि चुंबक क्या होता है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ सब्सटेंस, इट इज a substance which attract or repel other substance having magnetic property। यानी कि जो मैग्नेट होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने जैसे ही दूसरे सब्सटेंस को या तो अट्रैक्ट करे यानी अपनी ओर खींचे, और या तो उनको रिपेल कर दे यानी अपने से दूर, हिंदी में प्रतिकर्षित कर दे या आकर्षित कर दे। तो मन में क्वेश्चन बनता है कि टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं, अगर होते हैं तो कितने टाइप्स के मैग्नेट होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स की। टाइप्स ऑफ magnets, it is of two types, it is of two types। यानी जो मैग्नेट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। नंबर वन जो होता है वो होता है नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल
मैग्नेट, जिसको हिंदी में आप बोलते हो प्राकृतिक चुंबक। और नंबर 2 होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल का मतलब होता है जिसको आप अप्राकृतिक कहते हो, या हिंदी में कृत्रिम कहते हो, या इंग्लिश में डुप्लीकेट कहते हो। तो मैग्नेट दो तरह के होते हैं अपनी ओरिजिन के बेस पे। पहला होता है नेचुरल मैग्नेट, ये वो मैग्नेट होता है जो हमें नेचर से मिलता है। आपने आयरन के एक ओर के बारे में, हिंदी में आयरन का एक अयस्क होता है जिसको हम मैग्नेटाइट कहते हैं, Fe2O3 उसका फॉर्मूला होता है, आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ये वो नेचुरल मैग्नेट है जो हमें अर्थ से मिलता है। और आयरन के इस ओर में, यानी इस अयस्क में जो महीन निडल्स होती हैं या आयरन के जो अदर पार्टिकल्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है। तो जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने इस ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी चुंबकीय गुणों की स्टडी की थी, तो उसी के बेस पर हमने इस प्रॉपर्टी को नाम ही दे दिया, क्या, मैग्नेट। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटाइट से हमें डिस्कवर हुआ था, हमने मैग्नेटाइट की स्टडी से इस बात को जाना था, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल क्या है? मैग्नेटाइट। ये जो मैग्नेट होते हैं ये नेचर द्वारा बनते हैं, इनमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, ना ही इनको हम लैब में बनाते हैं, नेचुरली हमको मिलते हैं। एग्जाम्पल कोई भी आपसे पूछे, आप मैग्नेटाइट का नाम Fe2O3 का नाम ले सकते हैं। दूसरा है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाम से क्लियर है, आर्टिफिशियल यानी इस तरह के मैग्नेट को हम लोग बनाते हैं, डेवलप करते हैं अलग अलग तरह से। कई मेथड्स होते हैं बनाने के। जैसे एक मेथड ये होता है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस के ऊपर कॉइलिंग कर दें और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट डाल दें, तो वो जो मेटल होगा वो मेटल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? मैग्नेट में। उसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो तब तक होगी जब तक आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट डालते रहेंगे। इलेक्ट्रिक करंट का इनपुट बंद हो जाएगा, उसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बंद हो जाएगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों के घरों में चलने वाले मोटर, जिससे आप वाटर लिफ्टिंग पंप कहते हो, हिंदी में टुल्लू कहते हो। जैसे आप उसको पावर सप्लाई देते हो, उसके अंदर भी एक कॉइल होता है, वो कॉइल मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, जिससे वो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, और उससे जो प्रेशर डेवलप होता है वो पानी को नीचे से ऊपर तक अपलिफ्ट कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल है आपका फ़ैन। फ़ैन जो होता है ये डेड कंडीशन में हमारे घरों में छत पे टंगा होता है, ये टेबल पे रखा होता है। जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं, यानी हम स्विच को ऑन करते हैं, इसके अंदर जो इसकी बॉडी है उस बॉडी के अंदर एक कॉइल होता है, वो कॉइल रोटेट करना शुरू करता है, और कॉइल के रोटेट होते ही वहाँ पर मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, जिससे कारण पंखे का जो फ़ैन का पर है वो घूमना शुरू कर देता है और हमें हवा मिलने लगती है। तो ये भी क्या है? ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट जैसा वर्क बिहेव करते हैं, क्योंकि इन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को हम इलेक्ट्रिक करंट से डेवलप करते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर आर्टिफिशियल मैग्नेट डेवलप कैसे होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है वो हमेशा सॉफ्ट आयरन से बनता है। किससे बनता है? सॉफ्ट आयरन से। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट दो तरह के हो जाते हैं। फिर एक हो जाता है टेम्पोरेरी और दूसरा हो जाता है नंबर 2 परमानेंट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन पुट अप हुआ, सर टेम्परेरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट ये क्या होता है? तो कहते हैं कि जो चीज़ें लाइफ में हमेशा ना रहें वो टेम्परेरी कहलाती हैं। और आपने सुना भी होगा, नथिंग इज़ परमानेंट इन द ह्यूमन लाइफ। इंसान के ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आपकी ज़िंदगी है, जो आपकी सांसें हैं, जब ये परमानेंट नहीं है तो ज़िंदगी में होने वाले किसी भी इंसिडेंट, किसी भी चीज़ की गारंटी किस बात की हो सकती है? तो याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। सुख, दुख, तकलीफ़, खुशी, मज़ा, एंजॉयमेंट कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब आएंगे और जाएंगे। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स वो होते हैं, अगर हम सॉफ्ट आयरन ले लें और सॉफ्ट आयरन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट इम्पल्स करें, तो वो सॉफ्ट आयरन जो होगा मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। कच्चा लोहा जिसको आप बोलते हो, उसके अंदर चुंबकीय गुण पैदा हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आप बंद कर दोगे, उसी पॉइंट पर, उसी टाइम पर, उसी सेकंड पर उसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जीरो हो जाएगी। तो ये क्या हो गया? टेम्परेरी मैग्नेट। एग्जाम्पल क्या है? सॉफ्ट आयरन, जिसको आप पिग आयरन या कच्चा लोहा कहते हैं, जो लोहा आसानी से टूट जाता है। दूसरा होता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं ये निकल से, कोबाल्ट से, आयरन से, स्टील से
इनसे बनाए जाते हैं। अगर हम निकेल, कोबाल्ट या स्टील पर कॉइलिंग कर दें और कॉइलिंग करने के बाद उसमें इलेक्ट्रिक करंट को इम्पल्स करें, यानी उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करें, तो वो जो हमारा स्टील है, निकेल है, वो एक मैग्नेट जैसा काम करने लगेगा और वो परमानेंट चुंबक बन जाएगा। जब हम उसके ऊपर से इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई हटा लेंगे तब भी वो चुंबक जैसा ही काम करेगा, इसलिए उसका नाम हो गया परमानेंट मैग्नेट। मीन जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक बार डेवलप कर दी जाए और वो मैग्नेट जैसा ही बिहेव करे, उसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। और जिसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करें और जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को हटा लें उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज़ीरो हो जाए, उसको हम टेम्परेरी मैग्नेट कहते हैं। और जो परमानेंट मैग्नेट होता है ये कई तरह का होता है। नंबर 1 होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपको बोर्ड पे दिख रहा है। जो बार मैग्नेट होता है ये एक रॉड शेप्ड होता है, जैसे कि आपका मान लीजिए कि ये हमारे हाथ में ये पेन दिख रहा है, बोर्ड पे भी आपको दिख रहा है, तो बार मैग्नेट ऐसा होता है, रेक्टेंगल शेप का होता है। और इसका प्रैक्टिकल भी आप लोग क्लास 10th या 12th में करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने के लिए। तो बार मैग्नेट क्या है? एक परमानेंट मैग्नेट है। इसको बार बार इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये मैग्नेट एक बार बन जाता है तो हमेशा इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है। दूसरी है मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल का मतलब है चुंबकीय सुई। ये आपको बोर्ड पे दिख रही है। ये मैग्नेटिक निडल जो होती है इसके थ्रू हम अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को डिटरमाइन भी करते हैं कि अर्थ का किधर नॉर्थ पोल है और किधर अर्थ का साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक निडल के अंदर भी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो परमानेंट होती है। एक बार ये बन जाता है तो हमेशा इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास जो होता है, कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक। ये चुंबकीय दिशा सूचक होता है। हमें मालूम है कि आदिकाल में या आज से बहुत साल पहले जब हमारे पास डिटर्मिनेशन नहीं था, कि घड़ी नहीं थी हमारे पास, हमें टाइम का डिटर्मिनेशन नहीं था, हमें दिशा के बारे में ज्ञान नहीं था, नॉर्थ पोल और ईस्ट वेस्ट के बारे में हम जानते थे कंपास से। कंपास एक चुंबकीय सुई होती है। चुंबकीय सुई को अगर हमें दिशा जानना है, मान लीजिए आप जंगल में हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर सन की रेज नहीं आ सकती। सन की रेज क्यों? क्योंकि अगर सन की रेज आ रही है तो सूरज की किरणों से हम जान जाएंगे कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है। लेकिन हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर हमें सनरेज देखने को मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम उस जगह पर ये मैग्नेटिक कंपास अगर हम रख दें तो आपको मालूम है जो मैग्नेटिक कंपास होती है ये हमेशा नॉर्थ और साउथ में जाकर रुकती है। तो जिधर ये घड़ी जाकर रुकेगी वो हो गया नॉर्थ और साउथ, तो उसके बीच में 90 डिग्री जो बनाएगा वो क्या हो गया आपका ईस्ट और वेस्ट। इस तरह से हम दिशा को पहचान सकते हैं जहां पर सन हमको ना दिखे वहां पर भी। तो मैग्नेटिक कंपास भी क्या है? ये एक परमानेंट आपका मैग्नेट है। क्लियर? और लास्ट है नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होता है विद्युतीय चुंबक। नाम से क्लियर है, ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट से बने उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमने एग्जांपल अभी समझा कि हमारे जो फ़ैन में ऑलरेडी मैग्नेट लगा होता है, वाटर लिफ्टिंग पंप में मैग्नेट लगा होता है, जनरेटर के अल्टरनेटर में मैग्नेट लगा होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती हैं क्योंकि उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक करंट से ही उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। तो ये हम लोगों ने समझा कि मैग्नेट क्या है, मैग्नेट कितने तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में उनके टाइप्स क्या हैं। तो आर्टिफिशियल 2 टाइप्स के होते हैं, एक टेम्परेरी होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। टेम्परेरी वो होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिर्फ तब तक रहती है जब तक उनके अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। परमानेंट वो होते हैं जिनमें एक बार इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाए, फिर लाइफ टाइम के लिए वो क्या बन जाएंगे? मैग्नेट। वो कितने तरह के होते हैं? वो 4 तरह के होते हैं। बार मैग्नेट जिसको दंड चुंबक हिंदी में बोलते हैं, मैग्नेटिक निडल इसको चुंबकीय सुई कहते हैं, मैग्नेटिक कंपास इसको चुंबकीय दिशा सूचक बोलते हैं। जो भी सी वॉयज करते हैं, समुद्री यात्राएं करते हैं, उन लोगों के पास ये होता है। जंगल में जाने वालों के पास ये होता है, गुफा में जाने वालों के पास ये होता है। और आपके मोबाइल में भी ये मैग्नेटिक कंपास है, अपने मोबाइल में जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। और चौथा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिक के इफेक्ट से मैग्नेटिक डेवलप करता है। और इसी फिनोमेना के बेस पर हमारे सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनते हैं। अब हम समझते हैं कि ये जो मैग्नेट है
हैं इस मैग्नेट की क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, यानी चुंबक के विशेष गुण क्या हैं और चुंबक किन तरह के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात करें, यानी जो मैग्नेट्स होते हैं वो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, प्रॉपर्टीज हिंदी में बोलते हैं गुण, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स यानी चुंबक के गुण। नंबर 1, इट शोज attraction to iron or iron substances, यानी जो मैग्नेट होता है ये दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस या जो भी आयरन के सब्सटेंस हैं उनकी तरफ अट्रैक्शन शो करता है। बचपन में आप एक खेल बहुत खेला होगा कि हमने मैग्नेट रख दिया बीच में और उसके अगल बगल आयरन के नीडल्स यानी लोहे की पिनें रख दी हैं, और जैसे ही पिन को छोड़ते हैं वो चुंबक की तरफ जाके टक से चिपक जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसकी, मैग्नेट की, कि वो क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स द अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। इट हैज 2 poles, नॉर्थ एंड साउथ, यानी किसी भी मैग्नेट के पास, चाहे वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होगा चाहे वो परमानेंट मैग्नेट होगा, उस मैग्नेट के पास 2 पोल्स होंगे, एक पोल होगा नॉर्थ और एक पोल होगा साउथ। और हमारा अर्थ भी एक मैग्नेट जैसा ही बिहेव करता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अभी आगे के पार्ट्स में स्टडी करेंगे। और जो अर्थ हमारा एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, तो आपको अगर याद हो तो अर्थ के पास भी 2 पोल होते हैं जिसको हम नॉर्थ और साउथ कहते हैं। हिंदी में आप उत्तर दक्षिण जरूर बोलते होंगे। तो किसी भी मैग्नेट के पास क्या होते हैं, 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव होता है और एक साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। सेम पोल, जो भी सेम पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। अगर नॉर्थ की तरफ नॉर्थ होगा तो ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, साउथ की तरफ साउथ होगा तो वो उसको रिपेल करेगा। बचपन में आपने खेल भी खेला होगा। मान लीजिए कि अगर हम ये मैग्नेट लिए हुए हैं, 2 मैग्नेट आपने लिए होंगे और इनको पास में लाते हैं तो ये टक से चिपक जाते हैं। अगर टक से चिपके तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से एक नॉर्थ है और एक साउथ है। क्लियर। यानी कि एक पॉइंट और बन जाता है यहाँ, पॉइंट नंबर 4, कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि बचपन में हम 2 मैग्नेट लेते हैं, ऐसे टच करते हैं, टक से चिपक जाते हैं। लेकिन एक खेल आपने और खेला होगा कि अगर हम मैग्नेट के ऐसे पलट दें और मैग्नेट के उन एजेस को एक दूसरे के पास लाएं तो आपको ऐसे फोर्स एहसास होता होगा जैसे बीच में कोई धक्का दे रहा है। और ये आपस में अगर टच भी कर देंगे और जैसे अपना फोर्स हटाएंगे टक से ये छिटक जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। तो ये बात याद रखिएगा, चाहे वो मैग्नेट हो और चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट हो, सेम पोल में क्या होगा, रिपल्सन होगा। हिंदी में समान ध्रुवों में या समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा। और जो अपोजिट पोल्स होंगे, हिंदी में विपरीत ध्रुव होंगे, उनमें अट्रैक्शन होगा, वो आपस में चिपक जाएंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो और चाहे वो मैग्नेट हो। क्लियर। पॉइंट नंबर 5 कि फ्रीली सस्पेंडेड, यानी अगर हम इनको विदाउट एनी फोर्स धागे में बांध के लटका दें तो लाइज इन नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर हम किसी भी मैग्नेट को ऐसे धागे में बांध के ऐसा लटका दें, सस्पेंड कर दें, तो क्या होगा, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल में रुकेंगे। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कि ये जो बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट है, ऐसे ही होता है। तो ये जो काला वाला हिस्सा है ये इसका नॉर्थ है और जो ये वाला हिस्सा है ये साउथ है। क्लियर। और हमने इसको रख रखा है किधर, इधर है अर्थ का ईस्ट और इधर है अर्थ का वेस्ट। और इसको जैसे ही हम धागे में बांध के टकराएंगे, लटकाएंगे, ये अपने आप घूम करके आ करके नॉर्थ और साउथ में रुक जाएगा। था कैसे, ऐसे था, लेकिन जैसे ही इस पर हमारी उंगली का फोर्स हटा वैसे ही कहाँ सस्पेंड हो गया, नॉर्थ और साउथ पोल को। क्लियर।
यानी कि अगर कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो बस उसको आप धागे में बांध के लटका दीजिए, यानी फ्रीली सस्पेंडेड कर दीजिए, वो अपने आप जाकर नॉर्थ और साउथ पोल में रुक जाएगा। यही पहचान है कि वो मैग्नेट है, और ये पहचान है कि वो नॉर्थ पोल है और वो साउथ पोल है। इस तरह से हम दिशा के बारे में भी, डायरेक्शन के बारे में भी पता कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, दे आर मैग्नेटाइज्ड, यानी कि ये मैग्नेटाइज्ड, यानी इनके अंदर भी चुंबकीय गुण डेवलप हो जाते हैं बाई मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई एक सब्सटेंस है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, एक सादा लोहे का टुकड़ा है, पीस ऑफ आयरन है, और हमने उसके बगल में एक ला के परमानेंट मैग्नेट रख दिया, और परमानेंट मैग्नेट के कांटेक्ट में वो लोहे का पीस आया कुछ देर के लिए, और जब हम उसको मैग्नेट से अलग कर लेंगे तो उस लोहे के टुकड़े में, जो कि पहले मैग्नेट नहीं था, अब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है। कई बार आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, इनके पास जो स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस, ये मैग्नेट को अपने से चिपका लेता है, या पेंच को, स्क्रूज को अपने से चिपका लेता है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे आई? क्योंकि लगातार इन्होंने उसको मैग्नेटिक कांटेक्ट में रखा या इलेक्ट्रिक करंट के कांटेक्ट में रखा, इसलिए इनका जो स्क्रू ड्राइवर और पेचकस है वो भी एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुका है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। हिंदी में खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है, या संगत से गुण होत हैं। तो संगत का असर हुआ कि ये क्या था? नॉन मैग्नेट था। संगत किसकी मिली? मैग्नेट की। ये भी किससे बदल गया? मैग्नेट में। क्लियर। फिलहाल याद रखिएगा, अगर आप किसी के संगत में हैं तो उसकी पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट कीजिएगा, नेगेटिव चीज़ों को गुड बाय कह दीजिएगा। ये एक अच्छी डेवलपमेंट पर्सनालिटी की पहचान होती है। अब हम समझते हैं कि जो मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। और बहुत पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, व्हाट डू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड, या शॉर्ट कमेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टडी करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम B से डिनोट करते हैं, और चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए B बार। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, पहले शब्दों से समझिएगा, डेफिनेशन तो हम लिख ही लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो इस मैग्नेट के चारों ओर कितनी दूरी तक कोई दूसरा सब्सटेंस हम लाएंगे तो ये मैग्नेट उसकी ओर एट्रैक्शन या रिपल्सन शो करेगा। इसी को, इस मैग्नेट का हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यानी कि इस मैग्नेट का जादू कहाँ तक काम कर रहा है, यही उसका मैग्नेटिक फील्ड है। एक खेल आपने बचपन में और खेला होगा, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के पास हम कील लेके आए, टक से चिपक गया, तो उस कील को हम थोड़ा और दूर ले जाते हैं और छोड़ते हैं, फिर वो चिपक जाता है। फिर कील को और दूर ले जाते हैं, छोड़ते हैं, वो चिपक जाता है। फिर कील को कुछ और दूर ले जाते हैं और छोड़ते हैं, तो वो कील आके इसमें अट्रैक्ट होकर चिपकता तो नहीं है, मगर वो डांस करने लगता है, हिलता डुलता रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर वो कील डांस कर रही है वहाँ तक इस मैग्नेट का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। यानी वहाँ तक इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका जो अट्रैक्शन है, इसका जो रिपल्सन है, वो काम कर रहा है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा होगा, आपके मोहल्लों के बाहर लगा हुआ, और देखा होगा कि ट्रांसफार्मर को चारों तरफ से बैरिकेड कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि उस ट्रांसफार्मर में क्या जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक सप्लाई जाएगी तो जो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉइल है, हर ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होते हैं, एक सेकेंडरी कॉइल होता है और एक प्राइमरी कॉइल होता है। अब ट्रांसफार्मर जो है आपका, वो स्टेप अप है, हिंदी में ऊंचाई है, कि स्टेप डाउन है, हिंदी में अपचाई है। उसके बिहाफ पर उस कॉइल में कॉइलिंग होती है। फिलहाल हम ट्रांसफार्मर इस समय पढ़ नहीं रहे हैं, जब हम ट्रांसफार्मर की स्टडी करेंगे डिटेल्स में पढ़ाएंगे आपको हम ट्रांसफार्मर का इंजीनियर बना देंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो ट्रांसफार्मर के कॉइल में जैसे इलेक्ट्रिक करंट जाता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो अगर उस ट्रांसफार्मर के चारों ओर बैरिकेडिंग नहीं की जाएगी, जैसा आपको दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी बकरी, कोई भी जानवर, कोई भी छोटा बच्चा उस ट्रांसफार्मर के मैग्नेटिक फील्ड में जा सकता है, और अगर वहां जाएगा तो उसको ट्रांसफार्मर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा या उसको रिपेल कर देगा। ऐसी कंडीशन में उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये है उस ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम डेफिनेशन बनाए तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ द एरिया
अराउंड अ मैग्नेट, यानी किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया इन विच, जिसमें इट्स एट्रैक्शन लिखा हुआ है वो, एंड रिपल्सन इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर सब्सटेंस, यानी किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो एरिया जिसमें कोई अदर सब्सटेंस यानी दूसरा सब्सटेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में आकर्षण बल, या फोर्स ऑफ रिपल्सन, हिंदी में प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, एहसास करता है, एक्सपीरियंस करता है, उसी को उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब उसकी स्टडी करेंगे तो वहाँ भी उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल सेम होता है कि जहाँ तक उस इलेक्ट्रिक की असर है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ तक मैग्नेट का असर है मैग्नेटिक फील्ड है, जहाँ तक किसी इंसान की पर्सनालिटी का असर है वो उस इंसान का मैग्नेटिक फील्ड है। आप समझते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, जिनको हम लोगों ने नॉर्थ और साउथ पोल के नाम से जाना है। अगर हम मैग्नेटिक पोल की बात करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय ध्रुव, मैग्नेटिक पोल, तो हम कह सकते हैं, डेफिनेशन से पहले समझते हैं कि इट इज द पॉइंट, यानी ये वो पॉइंट होता है इनसाइड द मैग्नेट, किसी भी मैग्नेट के अंदर, एट विच, जहां पर द अट्रैक्शन, हिंदी में आकर्षण, इज मैक्सिमम। तो मैग्नेटिक पोल जो होता है, इट इज द पॉइंट इनसाइड द मैग्नेट, ये किसी भी मैग्नेट के अंदर वो पॉइंट होता है एट विच द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, जहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अधिकतम होता है। हिंदी में किसी भी चुंबक के भीतर स्थित वो बिंदु जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में आकर्षण बल, अधिकतम होता है, उसी को उस चुंबक का ध्रुव हम कहते हैं। और हमें मालूम है किसी भी मैग्नेट का, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, हिंदी वाले जान लें दंड चुंबक है, तो ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल, यानी हिंदी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आपको इस बात को समझ में आ गया होगा कि किसी भी मैग्नेट के पास जो अधिकतम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी हिंदी में आकर्षण बल होता है, वो हमेशा उसके पोल्स पर होता है। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर? और एक बात यहीं पर और समझ लीजिएगा कि किसी भी मैग्नेट का जो सेंटर होता है, ये मान लीजिए इस मैग्नेट का सेंटर है, हिंदी में बोलते हैं केंद्र, वहाँ पर जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता है वो शून्य होता है। अर्थ हमारी हर चीज़ को किधर खींचती है? अपनी तरफ। तो आपके दिमाग में होगा कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे वैसे वैसे अर्थ की जो ग्रेविटी है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ता जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। जब हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएंगे, हिंदी में पृथ्वी के केंद्र पहुंच जाएंगे, तो वहां पर जी की वैल्यू 0 है। और जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में आकर्षण बल, मैक्सिमम है, याद रखिएगा। और जो अर्थ का इक्वेटर है, ये क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो अर्थ के इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मिनिमम होता है। क्लियर विद्वानों? आप लोग इसीलिए विद्वान कहते हैं भाई, आप लोग ब्रिलियंट हैं। तो ये है अर्थ का मैग्नेट का पोल, जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो? मैक्सिमम हो। सेंटर पे कैसा होगा? 0 होगा। अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी कैसी होगी? 0 होगी। अर्थ के पोल्स पे ग्रेविटी कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। अर्थ के इक्वेटर पर, हिंदी में भूमध्य रेखा पर, ग्रेविटी कितनी होगी? मिनिमम होगी। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अच्छे समझ में आ गया होगा। मैग्नेट क्या होते हैं, मैग्नेट कितने तरह के होते हैं, जो टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट कितने तरह के होते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेट का पोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैन्युअली मैंने समझाई हैं और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरा वही हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक टक से पहुंचते रहें और मैं ऐसे ही आप लोगों को नए नए कंटेंट्स ला करके आपकी स्टडी को कंप्लीट बनाऊं और मजबूती दूं आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए ब्रिलियंट विजन।